अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसी नेक्स्ट लेवल रेमेडी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, जस्ट ओनली 7 डेज के अंदर आपकी स्किन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकती है। इस वीडियो में एक ऐसी अनइमेजिनेबल रेमेडी मैं आपसे शेयर करूंगा जिसको आपने ओनली 7 डेज ट्राई करना है। और स्किन की ये जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली आपकी जो स्किन वाइटनिंग है, बहुत सी लड़कियों और लड़कों को ये ख्वाहिश होती है कि उनका चेहरा ग्लो करे, चमके, चेहरे के ऊपर जो निशान आते हैं वो सब खत्म हो जाए और चेहरा बिल्कुल साफ एंड क्लियर हो जाए। अगर आप रियली में एक रेडिएंट एंड क्लियर स्किन चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो में इस रेमेडी को बनाने का तरीका, कैसे बनाना है, कौन सी चीजें चाहिए, क्या प्रिकॉशंस हैं, इसको लगाते वक्त किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो इस वीडियो के लास्ट पे बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप लाजमी एंड तक वॉच कीजिए ताकि A to Z इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और आप 7 दिन के अंदर, आपके लिए चैलेंज है, आपने इसको 7 दिन लगाना है रेगुलरिटी के साथ। और बिलीव मी, जब आप इसको 7 डेज तक लगा लेंगे, 7वें दिन आप अपनी स्किन की लुक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपसे वो रेमेडी शेयर करता हूं जो मेरे ख्याल से आपको पहले कभी नहीं पता होगी। और साइंटिफिकली ये रेमेडी प्रूव है आपकी स्किन को वाइट करने के लिए, ब्राइट करने के लिए एंड क्लियर ग्लो आपकी स्किन के ऊपर लाने के लिए। अच्छा, सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए वो बेसिकली आपने 3 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी आपने डिटेल नहीं, मतलब इसमें चीज़ें नहीं है, जस्ट ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए। द फर्स्ट वन इज सत्तू का पाउडर, जो आपको किसी भी पंसारी की दुकान से, किसी भी मार्केट से, किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाएगा। सत्तू ले आए, उसको घर में पीस लें। एट द एंड आपने उसका पाउडर बनाना है, पाउडर बनाकर रख लें। 1 से 1.5 चम्मच आप सत्तू का पाउडर लेंगे। सत्तू का पाउडर बेसिकली आपकी स्किन के अंदर डीपली आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी स्किन में जो भी डस्ट वगैरह है उसको क्लीन करेगा और आपकी स्किन के ऊपर एक नेचुरल ग्लो लाने में मदद देता है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे वो है शहद। शहद भी हर घर के अंदर मौजूद है, इजीली अवेल है, इसको भी आप ले सकते हैं। शहद बेसिकली आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। आपकी स्किन अगर ड्राई रहती है, खुश्क रहती है, तो उसको हाइड्रेट करेगा और एक नेचुरल ग्लो स्किन के ऊपर लाता है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम इस रेमेडी में यूज करेंगे वो है इलायची का पाउडर। इलायची हर घर में मौजूद है, सब्ज इलायची, उसका पाउडर बना लें। उसके अंदर जो दाने होते हैं उनका पाउडर बना लें। 1 छोटी चम्मच आपको इलायची का पाउडर चाहिए। तीनों चीजों को आपने ले लेना है। 1 से 1.5 चम्मच आप सत्तू का पाउडर लें एक बॉल के अंदर, एक प्लेट के अंदर, और उसके अंदर ही आप शहद हस्बे जरूरत डाल दें ताकि वो पेस्ट सा एक बन जाए। अब इलायची को डालने से पहले आप सबसे पहले क्या करें, सत्तू के अंदर जो शहद डाला था उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके अंदर मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, यहाँ पर आप अर्के गुलाब का भी इस्तेमाल करेंगे। अर्के गुलाब आपकी स्किन को एक नेचुरली हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। अर्के गुलाब डालेंगे, इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। अब जब ये पेस्ट बन जाएगा एंड देन इसके अंदर हम इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको आपने अपनी स्किन के ऊपर 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट हो सकते हैं, लेकिन 10 to 15 मिनट्स इज द इनफ टाइम फॉर योर स्किन टू गेट रिजल्ट्स। सो नाउ आप इसको 10 से 15 मिनट अपने स्किन के ऊपर लगा रहने दें। जब ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए, जैसे 15 मिनट गुजर जाए, आप इसको नॉर्मल जो टैप वाटर है, टूटी का पानी है या नॉर्मल नीम गर्म पानी है, उससे अपने चेहरे को धो लें। एंड इस रेमेडी को आप ओनली 7 डेज इस्तेमाल करेंगे। बिलीव मी, आप पहले दिन, बल्कि तीसरे दिन, इसका जो रिजल्ट्स हैं वो तीसरे दिन आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। 3rd डेज आपको फील होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन चेंज होना शुरू हो रही है। ओके, एंड नाउ आप प्रिकॉशंस की बात करते हैं, जो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले जब भी लगाएं, एक पैच टेस्ट करें। सबसे पहले लगाने के बाद अपनी स्किन के ऊपर, गर्दन के ऊपर लगाकर देख लें कि ये आपकी स्किन को मुवाफिक बैठता भी है या नहीं, क्योंकि हर रेमेडी हर शख्स के लिए नहीं होती। किसी की स्किन सेंसिटिव होती है, किसी की स्किन ऑयली होती है, किसी की स्किन ड्राई होती है। तो डिपेंड करता है आपकी स्किन के ऊपर, हर रेमेडी हर शख्स के लिए नहीं होती। सो फर्स्ट आप पैच टेस्ट करें एंड देन इसको ट्राई करें अगर आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता। नाउ द सेकंड प्रिकॉशन इज, जब भी आप इसको लगाएंगे, आपने इसको लगाने के बाद मॉइस्चराइजर्स का लाजमी यूज करना है। जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं रेमेडी ट्राई करते वक्त, हम धूप में ऐसे ही निकल जाते हैं। धूप के लिए आपने ऐसे ही नहीं निकल जाना, आपने सनस्क्रीन लगा के जानी है। सनस्क्रीन बेसिकली आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द यूवी रेज, सन की जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे। क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो रेमेडी क्या फायदा देगी यार। लास्ट पर जब भी आप इसको लगाएंगे, आपने इसको ज्यादा नहीं लगाना,
दिन में 2 बार लगाना शुरू कर दिया, 3 बार लगाना शुरू कर दिया, दिन में 1 बार लगाना है और 7 दिन लगाना है। 7 डे चैलेंज है, 7 दिन लगाएंगे, दिन में 1 बार लगाएंगे, इससे ज्यादा आप नहीं लगाएंगे। एंड आपके माइंड में अब क्वेश्चन आएगा भाई कौन से टाइम में लगाएं। मैं आपको बताने वाला हूँ इसका सबसे बेहतरीन टाइम वो है रात को सोने से पहले का। बिकॉज अगर आप दिन के किसी हिस्से में लगाएंगे, दोपहर को लगा लिया, असर के वक्त लगा लिया, सुबह को लगा लिया, तो बेसिकली होगा ये कि लगाने के बाद आप बाहर जाएंगे, पोल्यूशन डस्ट पड़ेगी, सूरज से साफ होगा तो काफ़ी ज़्यादा स्किन के ऊपर घटा मिट्टी पड़ेगा, तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो बेस्ट टाइम इज़ रात को सोने से पहले लगाएं, क्योंकि आपने सो जाना है, बाहर निकलना नहीं है, तो स्किन को ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। इसके साथ आप अपनी डाइट को मेंटेन रखें, एक्सरसाइज करें, हैप्पी रहें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, ताकि आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो भी सेट रहें। ओके, तो इसको ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये एक अमेजिंग अनइमेजिनेबल रेमेडी है, इसको 7 दिन ट्राई करके देखें। सो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ट्राई कीजिएगा। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे आके लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा इससे रिजल्ट मिला है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसा कंटेंट आप तक शेयर हो सके। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।